अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और तो हम जो है अब सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले एपिसोड में जो है हमने सूरह बकरा की चौथी, पाँचवीं और छठी आयत की तिलावत की थी, और उसके मायने पर और उसकी तफसीर पर हमने गौर व फिक्र की थी। तो अब हम जो है सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आ चुके हैं चैट जीपीटी में, और यहाँ पर मैंने जो है एक आसान सा प्रॉम्प्ट दिया है, क्योंकि सूरह बकरा जो है मुझे ऑलरेडी चौथी, पाँचवीं, छठी आयत का तर्जुमा और तफसीर यहाँ बता चुका है। यहाँ मैंने एक आसान सा प्रॉम्प्ट दिया है, प्लीज़ रिपीट द एक्सरसाइज फॉर द नेक्स्ट 3 वर्सेस ऑफ सूरह बकरा। तो चैट जीपीटी का जवाब आया कि बिल्कुल, आइए सूरह बकरा की अगली 3 आयतों का तफसीर आसान और सरल भाषा में समझते हैं। तो 7वीं आयत की अब हम तिलावत करेंगे, शुरुआत करेंगे आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब इसकी हमने तिलावत की है, अब हम इसकी तफसीर पर ध्यान देंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये लिखा है कि अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो यहाँ पर जो है शायद पिछली आयतों से रेफरेंस दिया जा रहा है। तो अगर आप अगर सीरीज़ कंटिन्यूटी में देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो मैं एक बार और मीनिंग पढ़ता हूँ। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी है, और उनकी आँखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। मुहर का मतलब बताया यहाँ पर। जिन लोगों ने सच्चाई को जानबूझकर नकारा, उनके दिलों, कानों और आँखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है। इसका मतलब है कि वो हिदायत, यानी हिंदी में मार्गदर्शन को नहीं समझ सकते, वो हिदायत को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे अजाब का मतलब बताया, ऐसे लोगों के लिए बड़ी सज़ा तैयार है, बड़ा अजाब तैयार है। अब हम इसकी समरी पर गौर करेंगे, सारांश पर। यह आयत हमें सिखाती है कि जो लोग जानबूझकर सच्चाई को नकारते हैं, उनके दिल, कान और आँखों पर अल्लाह मुहर लगा देता है, और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार होता है। अब आते हैं 8वीं आयत पर। तो पहले हम इसकी तिलावत करते हैं। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। अब इसकी हमने तिलावत की, अब हम इसकी तफसीर पर जो है ध्यान देंगे। तो इसका मतलब ये है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, जबकि वह ईमान वाले नहीं है। यहाँ पर दिखावे का मतलब बताया है कि सेकंड पॉइंट में, इस आयत में उन लोगों की बात की गई है जो सिर्फ दिखावे के लिए कहते हैं कि वे अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन असल में उनका ईमान नहीं होता। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट में फ़रेब का मतलब बताया है, ये लोग खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट, ये जो दिखावा का जो डेफिनेशन यहाँ पे बताया है, तो ऐसे लोगों को हम मुनाफिक भी कहते हैं इस्लामिक लैंग्वेज में। तो यहाँ पर इसकी समरी पर ध्यान देंगे, सारांश पर ध्यान देंगे। ये आयत हमें सिखाती है कि कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए कहते हैं कि वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन उनका दिल सच में ईमान नहीं लाता। ये लोग खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। अब हम चलते हैं 9वीं आयत की तरफ, और इसकी तिलावत करेंगे। सबसे पहले, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला एक मिनट, वापस से करते तिलावत। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू
वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। इसकी तफसीर पर ध्यान देंगे। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन वो सिर्फ खुद को ही धोखा देते हैं और उन्हें इसका एहसास नहीं होता। धोखे का मतलब बताए, ये लोग सोचते हैं कि वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन असल में वास्तव में वे सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं। एहसास का मतलब बताएं यहाँ पर, इन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम इसकी समरी पर ध्यान देंगे, सारांश पर। यह आयत हमें सिखाती है कि जो लोग अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में सिर्फ खुद को ही धोखा देते हैं और उन्हें इसका एहसास नहीं होता। वो अपने ही नुकसान के ज़िम्मेदार होते हैं। तो अब हमने जो है इस एपिसोड में 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत पर जो है गौर व फिक्र की, और तो ये था आज का एपिसोड, और आज यहीं एपिसोड को जो है रुकाते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 6 QWC सीरीज़ का, कुरान विद चैट GPT सीरीज़ का, जहाँ पर हमने जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 7, 8 और 9 पर जो है पहले उसकी तिलावत की, और फिर उसके जो है मायने पर और तफसीर पर जो है हमने गौर व फिक्र की। सो इसी तरह से जो है सीरीज़ आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सीरीज़ से वैल्यू मिल रहा है, और हम सब यहाँ पर जो है सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप सबसे पहले तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस सीरीज़ से नफ़ा पहुँच रहा है तो आप जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अभी ज्वाइन किए हैं और अभी आपने देखना शुरू किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप जो है एपिसोड नंबर 1 से आप देखना स्टार्ट कीजिए। तो मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे अटैच कर दूँगा यहीं कहीं वीडियो में। सो आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी। आपको जो है वो एक टर्म यूज़ करते हैं, बिंज वॉच यूज़ करते हैं, जो OTT देखते हैं, तो वो बिंज वॉच करने के लिए आपको जो है एक आसानी हो जाएगी। बिंज वॉच यानी आपको सीक्वेंस से देखने में आसानी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए, या फिर वीडियो को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो until then, this is Basil signing off.